गुड इवनिंग। आज 30 अगस्त की रात है। इट्स ऑलमोस्ट 11 o'clock। आज ये छोटा सा वीडियो अ, मेरी क्वेरी जो मैंने स्पाइडर मास्टर क्लास में शो की थी लास्ट सैटरडे 27 ऑफ अगस्त को, जिसमें मैंने बैक टेस्ट करके भी इसकी परफॉर्मेंस बताई थी। आज इसके बारे में मैं दोबारा बात कर रहा हूँ और डेमोन्स्ट्रेट करूँगा दैट हाउ दिस वर्क्स फॉर मी। कंसिडरिंग द फैक्ट कि मंडे को बड़ा मैसिव इम्पैक्ट आया था बिकॉज ऑफ फ्राइडेज अनाउंसमेंट इन यूएस। डाउ जोन्स करीब 1000 पॉइंट से ज़्यादा डाउन था एंड उसका भी इम्पैक्ट, और आज सुबह जो मार्केट भी नीचे खुला था और उसके बाद ऊपर गया, उसका भी इम्पैक्ट। तो मैं आज का और इनफैक्ट कल का भी दोनों पॉइंट इसके दिखाऊंगा आपको कि हाउ डज दिस वर्क। बट बिफोर आई से एनीथिंग एल्स, रिमेंबर market, मेरा disclaimer, I am not SEBI registered. It's just a query that I've developed for my own use, and I'm using it judiciously. Please take all risk management, um, you know, steps to ensure that you do not lose big. There is no 100% accurate query, but this works in decent number of times. So if you use it judiciously, this can be a good tool for you, especially for the people who are using Spider Iris Plus. Iris में भी काम करेगी, Iris Plus में you can work in futures also, तो it will be easier for you to make bigger money because you'll be able to invest bigger commitments in terms of money. So let's run it. ये मैं query offset 1 कर रहा हूँ, यानी कि मुझे आज की क्वेरी नहीं रन करनी है, मुझे रन ये करनी है कि कल शाम को जो स्टॉक आए थे उन्होंने आज कैसा परफॉर्म किया, तो इसलिए एक दिन पहले जा रहा हूं मैं। सो आई एम यूजिंग अ क्वेरी ऑफसेट 1 एंड आई एम जस्ट रनिंग इट। तो ये 3 स्टॉक आए, अपोलो हॉस्पिटल, ब्रिटानिया और मारुति। लेट अस सी देम वन बाय वन। अपोलो हॉस्पिटल कल के मुकाबले में आज 1.38% बढ़ा है, सो दिस इज अ सक्सेस। और ये आप देख रहे हैं कि मार्केट में आज अपोलो हॉस्पिटल ऊपर बंद हुआ है। सिमिलरली इन ब्रिटानिया गॉन अप बाय 0.9%, ऑलमोस्ट 1% का मूव है, एंड यू कैन सी हियर ऑल्सो ऊपर बंद हुआ है। एंड फाइनली मारुति इज गॉन अप बाय 2.67%, सो वेरी गुड मूव। इनफैक्ट ये तो गैप अप खुला था और कभी भी इसने गैप बंद नहीं किया और लगातार ऊपर गया। हु नोज, सो दिस इज जस्ट वन डेज मूव, हो सकता है आगे और भी जाए, बट इसको अपने रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के साथ यूज करें तो ये आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। इन केस यू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग फ्यूचर लॉट्स, तो मैंने इसी 3 स्टॉक के फ्यूचर्स को लेकर के एक पोर्टफोलियो बनाया आपके लिए। अपोलो, ब्रिटानिया एंड मारुति। अपोलो हॉस्पिटल ये रहा, 125 शेयर्स का लॉट है। ये कल यानी मंडे की क्लोजिंग प्राइसेस के बेसिस पे लिया है मैंने प्रिसाइजली। आप देख सकते हैं इसकी क्लोजिंग प्राइस ऑन दी टॉप राइट साइड नीचे की तरफ, सी एल जहाँ लिखा है 426 1.55 है, वही 426 1.55 मैंने यहाँ लिखा है। 125 इसकी क्वांटिटी है और ये आज बंद हुआ है। हाई तो इसने और लगाया है, बट मैं क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ। 4334.2, तो ये 9,081 रुपये का फायदा हुआ है। ब्रिटानिया में भी सिमिलरली 200 शेयर्स का है और क्लोजिंग बेसिस पे मैंने लिया है 3720। अगर आप देखेंगे 3720.35 राइट साइड में है लास्ट फिगर, टॉप राइट में वही यहाँ पे लिखी हुई है। और ये क्लोजिंग बेसिस पे आज 3768.55, ये भी आपको दिख रहा है टॉप राइट साइड में, थर्ड फिगर, सॉरी लास्ट फिगर। एंड फाइनली मारुति, ये प्राइस इसकी है 8862.9, यही हमने यहाँ लिखी है 8862.9, और इसकी क्लोजिंग आज हुई है 9115.95। इन तीनों को मिला लें तो 9,000, 9,600 और 25,000 बहुत बढ़िया मूव मिला है मारुति में। इन तीनों को अगर आप मिला लें तो दिस बिकम्स 9081 प्लस
9640 प्लस 25305, 44,000 का प्रॉफिट 3 शेयर्स के फ्यूचर्स में, सिर्फ एक फ्यूचर में लेना है तीनों का। द कॉस्ट ऑफ दिस क्वेरी इज ओनली 4999, और ये क्वेरी एक दिन में ही अपनी कीमत से ऑलमोस्ट 9-10 गुना पैसे दे चुकी है। दिस इज द रीजन वाई वी कॉल इट प्रीमियम क्वेरी। Now, please be aware, will all the queries work in all the days? No. You have to use your risk management techniques and also ensure the chart patterns. तो वाइजली यूज करिए इसको, ये आपके बहुत काम आ सकती है, मेरे बहुत काम आ रही है। इसको इंटेलिजेंटली यूज करिए, चार्ट पैटर्न्स के साथ आपको इसके बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इसको दो जगह यूज कर सकते हैं। एक तो एंड ऑफ डे बेसिस पे 3:20 के आसपास चला के देख लीजिए, 3:25 के आसपास चला के देख लीजिए, और फटाफट जो स्टॉक आ रहे हैं उनके फ्यूचर्स ले सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ। दूसरा ऑप्शन इसका ये है कि जो स्टॉक आ रहा है उसके उसके 1 आवर चार्ट, 1 आवर जो चार्ट है, पहले 1 घंटे का जो लो है, सो जैसे ये है, इसका जो लो है, उसको एसएल रख करके यू कैन राइट दी अप मूव और डाउन मूव एज द केस में बी। इस समय ट्रेंड इज अप, बिकॉज द ट्रेंड इज अप, इसलिए द बाय कॉल्स विल वर्क बेटर। when the trend is down, chances are that the sell calls will work better. So ये चीजें विद एक्सपीरियंस आएंगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरा रिस्क मैनेजमेंट देखिए, क्वेरी को यूज करिए, बैक टेस्ट करिए, और उसके बाद सेंसिबली इसको यूज करिए। सिमिलरली ये मारुति है, देखा आपने, ये पहला जो, ये कल का चार्ट है, पहले जो घंटे का जो लो लगा है उसको एसएल लगा करके आप इसको राइड कर सकते हैं। ये ब्रिटानिया है, ये पहले घंटे का लो एसएल लगा करके राइड कर सकते हैं। ये आपको लग रहा है कि लो बहुत ज्यादा नीचे है, यू आर राइट, बिकॉज परसों, सॉरी, फ्राइडे की के बाद जब मंडे को मार्केट खुले थे तो मार्केट्स वर एक्सट्रीमली डाउन। इट वाज अ वेरी वेरी बेरिश सेंटीमेंट बिकॉज ऑफ द इवेंट इन यूएस, जैक्सन होल, आपको आइडिया होगा ही, जिसके कारण डाउ जोन्स हैड ऑलरेडी फॉलन 1000+ पॉइंट्स। उसके लिए ये पहला जो आवर का जो मूव था वो बहुत स्ट्रांग था, देयरफॉर आपको ये पहला लग रहा है। अदरवाइज इसको अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो आपको इंट्राडे में भी मिल सकता है। इंट्राडे क्वेरी करीब करीब 10:15 बजे चलाएं। 10:15 के बाद फर्स्ट कैंडल बन चुकी होती है, तो बिटवीन 10:15 एंड 10:30 पहले आवर का लो जो है उसको एसएल रख करके यू कैन कंटिन्यू ऑन दिस। सो आज की मैं आपको नहीं दिखाऊंगा बिकॉज ऑब्वियसली दैट विल बी अवेलेबल फॉर पेड सब्सक्राइबर्स, लेकिन एक दिन पहले का आपको और दिखा सकता हूँ। यानी कि अगर फ्राइडे की शाम को चला होता तो स्टॉक्स कौन कौन से आए थे, तो इसको पहले डेली चार्ट पे देख लेते हैं। तो कोल इंडिया थोड़ा सा बढ़ के बंद हुआ डिस्पाइट द इवेंट। फ्राइडे की क्लोजिंग ये थी, मंडे क्लोजिंग ये, और आज की क्लोजिंग ये है ट्यूसडे की। डिवीज लैब, ये फ्राइडे क्लोजिंग है, मंडे क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे थी और आज फिर ऊपर बंद है। हीरो मोटर्स, ये फ्राइडे क्लोजिंग थी, मंडे क्लोजिंग यहाँ से यहाँ ऑलमोस्ट बराबर बंद हुई और आज फिर ऊपर है। टाइटन अगेन मोर और लेस सेम क्लोजिंग और आज फिर ऊपर है। ये डेली बेसिस पे है। और इंट्राडे में अगर आप देखेंगे तो पहले आवर का जो लो है यहाँ पे, इसको एसएल बना करके आप इस पे इंट्राडे में भी काम कर सकते हैं और पोजिशनल भी रख सकते हैं। नाउ दिस इज अ यूनिक थिंग, ये नॉर्मल एसएल कटता नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस इवेंट दिस इज गॉन सो डीप, अदरवाइज यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। आप पीछे भी देखेंगे तो पहला जो है, पहली कैंडल जनरली कटती नहीं है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं। इन नॉर्मल डेज इन द कंसिस्टेंट अप मूव दिस विल गिव यू मल्टीपल स्टॉक्स। मेरा मानना ये है कि एनालिसिस इस क्वेरी के बाद भी चार्ट पैटर्न्स को देखिए, अपना थोड़ा समझ लगाइए, या किसी समझदार है उससे भी बात कर सकते हैं, और उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट को रख करके इस क्वेरी को, के जो स्टॉक्स आते हैं, अगर आपके पास कभी कभी
इसमें काफ़ी स्टॉक आ जाते हैं। ये क्वेरी इस समय मैं रन कर रहा हूँ निफ्टी 50 के ऊपर, विच आर हाई क्वालिटी स्टॉक्स। बट अगर इसको आप एफ स्टॉक्स पे भी रन कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा स्टॉक भी आते हैं कभी कभी, तो इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। मेरा प्रेफरेंस निफ्टी 50 रहता है, क्योंकि मुझे पता है उसके स्टॉक्स के अंदर जो मूवमेंट है कंपैरेटिवली मोर स्टेबल रहता है। तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में आपके पास अगर मान लीजिए 10 स्टॉक भी आ गए, कम होता है ऐसा, लेकिन कभी कभी 10 15 20 25 स्टॉक्स भी आ जाते हैं। और ऐसा भी होता है दिन जब किसी दिन कोई स्टॉक नहीं आता। जिस दिन कोई स्टॉक नहीं आता है, मत लीजिए कोई ट्रेड, रिलैक्स करिए, छुट्टी बनाइए उस दिन। और जनरली जब स्टॉक्स आते हैं तो उनमें से अपने हिसाब से चूज करके 3 या 4 की स्टॉक्स को पकड़िए, और उसमें एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ इन्वेस्ट करिए। मैं बार बार रिस्क मैनेजमेंट इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से प्रॉफिट्स होते हैं उस हिसाब से लॉसेस भी हो जाते हैं कभी कभी स्टॉक मार्केट में। तो अगर रिस्क मैनेजमेंट से काम करेंगे तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ते चले जाएंगे। ये क्वेरी मैं अपने लिए यूज कर रहा हूँ कई महीनों से, सालों से कम मुझे याद आ रहा 2021 में कभी मैंने बनाई थी, एंड दिस हैज गिवन सम आउटस्टैंडिंगली ब्रिलियंट रिजल्ट्स। तो मेरा सजेशन ये है कि इसको आप अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट के साथ यूज करें। यू मे फाइंड दिस यूजफुल। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।